हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंचल सर फ्रॉम गांधीनगर नवादा। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग के लिए सेट 12 लेकर आने वाला हूँ, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी बजा लीजिए ताकि हम वीडियो डालें आपके पास पहुँच जाए। चलिए, तो आप लोग को सेट 11 तक करवाए थे। अगर जो नहीं देखे होंगे तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में होगा मैट्रिक्स साइंस क्लास 10 साइंस का VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसमें अभी सेट साइंस का दे रहा हूँ। सेट 12वां सेट है, यानी कि 12वां सेट है। आज 12वां सेट लेकर आ रहा हूँ, इसलिए आप लोग इस सेट को बारी बारी से याद कीजिए और देखिए और देख कर याद कर लीजिए। लगातार 3-4 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। और आज तो आप लोग का 2 घंटा क्लास हो गया था, तो आप लोग का मैथ तो मजबूत ही हो गया होगा, इसलिए आप लोग तो मैथ से डर नहीं रहेंगे। चलिए, आज चलता हूँ साइंस सेट 12वां सेट। चलिए आ गया। कह रहा है क्लोरीन की संयोजकता क्या है, बताइए क्लोरीन की संयोजकता क्या है। अगर जानते हैं तो कमेंट भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन की संयोजकता क्या है, तो क्लोरीन की संयोजकता कितना है। देखिए, संयोजकता लिखाएं तो उस संयोजकता को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कह रहे क्लोरीन का संयोजकता क्या है, तो क्लोरीन का संयोजकता 1 है। कितना है, 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक लसंकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात क्या था, तो 3:1 था। क्या था, 3:1, जो कि बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, किस पौधे को चुना था, तो मटर को चुना था। किसको चुना था, तो मटर रहेगा, टिक मार देंगे, मटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो बताइए किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। एकदम VVI क्वेश्चन है बाबू, इसलिए आप लोग इसको देखना ना भूलिएगा। कह रहा है किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में। किसमें, ईस्ट में। ईस्ट में जनन होता है जो मुकुलन द्वारा होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है, मतलब गैस जल गया, मतलब कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है तभी काला होगा। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि ग्रीन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एकल जीवों में जनन की विधि है। एकल जीवों में जनन की विधि क्या है, खंडन, विखंडन, बीजाणु संसर्जन। ये तीनों एक ही है, तो क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी। याद रखिएगा, हम क्वेश्चन को फोटो खींच लीजिए आँख में। कह रहा एकल जीवों में जनन की विधि है, तो क्या हो जाएगा, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्सक्राइब। चलिए, कर आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या है। चलिए, आप लोग तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप याद कीजिए। कह रहा है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या है, तो शून्य समूह का तत्व बार बार आता है, हीलियम। क्या होता है, हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर प्राकोष में बहुत VVI 100% बार बार हर एग्जाम में आता है, बोला मैट्रिक में बार बार आता है। प्राकोष में परागकण क्या होता है, परागकण। याद रखिएगा, बाह्यदल नहीं होगा, अंडाशय नहीं होगा, अंडप नहीं होगा, परागकण होगा। परागकोश में क्या होता है, तो परागकण। याद रखिएगा, परागकण याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा था द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो डार्विन सही आंसर हो जाएगा ए, डार्विन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ है, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है मीथेन के अणु की आकृति कैसा है, तो मीथेन है, मिथिन नहीं, मीथेन के अणु का प्रकृति कैसा है, प्लेनर नहीं, रैखिक नहीं, त्रिभुजाकार नहीं, टेट्राहेड्रल। हाँ, राइट आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है,
ए में ऑप्शन है CH4 CO2 CaCl2 NH3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा रे? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CaCl2। याद रखिएगा, आयनिक यौगिक CaCl2 है, CaCl2 याद रखिएगा। कर शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन कौन अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। याद रखिएगा, अपचयन नहीं, संयोजन नहीं, विस्थापन नहीं, उपचयन। उससे उपचयन। राइट आंसर ए हो जाएगा, उपचयन। याद रखिएगा, ग्रीन हो गया, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक उपलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कौन है? तो उभयलिंगी जंतु क्या चीज है? मछली है? नहीं। शेर है? नहीं। बकरी है? नहीं। तो क्या है? तो केंचुआ है। राइट आंसर ए हो जाएगा, केंचुआ। केंचुआ राइट आंसर, केंचुआ रहेगा। टिक मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? सक्रिय, अक्रिय, उदासीन, क्रियाशील? तो हीलियम अक्रिय गैस है। याद रखिएगा, हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय तत्व है। हीलियम अक्रिय तत्व है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो दो आबंध पाए जाते हैं। याद रखिएगा, राइट आंसर भी होगा, दो आबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? दो आबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार आवास सारणी के दो आबंध। याद रखिएगा जी, दो आबंध। भूलिएगा तो पीटेंगे बहुत मार। कार आवास सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। याद रखिएगा, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। 18 आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो 18 वर्ग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य वसा अम्ल का समान सूत्र। तो वसा अम्ल का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+1 COOH 1 होता है, +1। राइट आंसर डी होगा, CnH2n+1 COOH। याद रखिएगा, एकदम VVI है एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं हैं। क्या है? कम है, अधिक है, एक समान है, कोई नहीं। क्या है बताइए अब इसका? राइट आंसर क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक। याद रखिएगा बाबू, अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और धमाल मचा दीजिए। चलिए याद कर लीजिए, हाइड्रोजन कार्बन कौन है? तो हाइड्रोजन कार्बन कौन है? CH4H12O। CH4H12O हाइड्रोकार्बन है। क्या है? CH4H12O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ख़त्म हो गया आप लोग का सेट 12 यानी कि 12। अब कल सेट 13 आएगा। आप लोग इसी तरह याद करते रहिए, हम लोग इसी तरह याद करवाते रहेंगे। हम हैं आपके साथ, इसलिए आप लोग ऑफलाइन क्लास लेना ना भूलें। इसलिए ऑफलाइन क्लास अंचन सर के साथ पढ़िए। चलिए ठीक, गुड नाइट आप लोग का लिए। चलिए अब चलिए बच्चों, अब आप लोग याद कीजिए और पढ़िए और अपना अपना होमवर्क बनाइए। अब आप लोग निहाली महल कर पढ़ते रहिए। ठीक, बाय, थैंक्स।